बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए अदरसों की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े के बनेंगे और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चावल लिए हैं जिनको मैंने 1 घंटे से भिगो के रखा है एक बाउल में। तो ये देखिए अच्छे से चावल जो है वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, वो फूल चुके हैं। अब मैं इनको ड्राई कर लूँगी, इनका सारा पानी निकाल कर। आप किसी ट्रे में या फिर किसी कपड़े में इस तरह से इनको फैला दीजिएगा, फैन के आगे फैला दीजिएगा, ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, खीर वाले चावल ले सकते हैं, मैंने टोटा चावल लिए हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो माशाल्लाह से चावल जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, ये देख रहे हैं आप। तो अब मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से मैंने चावलों को अच्छे से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लिया हुआ है। तो इसके बाद मैंने इसमें 5 चम्मच जो है, खाने के 5 चम्मच में इसमें मैदे के ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। और अच्छे से अब हमने इसको इसी चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके घर में मेहमान आए, आप अदरसे बना के उनको खिलाएं और बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ करवाएं। तो अब एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 पाउच मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और उसी के मुताबिक मैंने 1 पाउच चीनी ली है। और अब मैं इसमें हाफ प्याली पानी की ऐड कर रही हूँ। तो अभी इसको साथ ही हम मिक्स करेंगे और साथ ही हाई फ्लेम पे मैंने इसको पकाना है। वो इसलिए कि जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम आंच जो है वो मीडियम कर देंगे। अभी हमने तेज़ आंच पे इसको पका लेना है अच्छे से और चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब मीडियम आंच पे मैंने इसकी चाशनी बना लेनी है, ये देखिए। साथ ही साथ मिक्स करते रहेंगे। और 1.5 चम्मच में इसमें वाइट तिल का ऐड कर रही हूँ, ये देखें। और अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कहीं ज़्यादा और कहीं कम ना रहे। इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो चाशनी भी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें चावलों का आटा जो है वो इस तरह से ऐड कर देंगे और चम्मच के साथ हमने इसको मिक्स करते रहना है। इसी तरह से मिक्स करते करते हम इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। तो जब इस तरह से मिक्स करते करते ऐसा हो जाए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये मत समझिएगा कि अब ये इतना पतला है तो इसकी डो कैसे बनेगी। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे इसमें घी ऐड कर दिया है। आप देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपके ये डो बनाने का मतलब कोई भी ज़्यादा मसला नहीं है। आप मीडियम आंच पे आपने इसी तरह से इसको मिक्स करते रहना है और ये एक अच्छी सी डो बन जाएगी। और आपने मिक्स करते रहना है, इसको बिल्कुल रोकना नहीं है। तो ये देख रहे हैं आप मीडियम आंच पे इसको पकाते पकाते ये कितना सख्त हो चुका है और अच्छे से इसकी एक डो भी बना ली है मैंने। और हाथों को इस तरह से ऑयली कर लेना है आपने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको इस तरह से गोल करके इसके अदरसे बना लेंगे। आप किसी भी स्टाइल का बना सकते हैं, ये देखें। इस तरह से हमने बना लिए हैं, छोटे छोटे से बनाए हैं क्योंकि ये घी में फूल भी जाएंगे। और एक प्लेट में मैंने वाइट तिल जो है वो ले लिए हैं अलग से। इस तरह से दोनों साइडों से हमने अच्छे से अदरसे को तिल लगा लिए हैं। तो इसी साइज़ के हमने बाकी भी सभी बना लेने हैं। तो माशाल्लाह से जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सभी अदरसे जो है वो अच्छे से बना लिए हैं। अब मैं इनको गरम घी में ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। अब मैंने इनको फ्राई कर लेना है। तो हल्का सा जब ब्राउन कलर आ जाए तो आप इनकी जो साइड है वो चेंज कर दीजिएगा, ये देखें। थोड़े से ये ब्राउन हो चुके हैं तो अब मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। तो मीडियम आंच पे आपने इनको पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और बाहर से भी। तो माशाल्लाह से देख रहे हैं आप ये ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। इनको आप बना के बच्चों को टिफ़िन में डालकर भी दे सकते हैं और घर में आने वाले मेहमानों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। बहुत ही मज़े के अदरसे जो हैं वो हमारे तैयार हैं। इसी तरह से हम दूसरे भी जो अदरसे हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह से अदरसे जो है हमारे वो तैयार हैं। और आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोबारा हाजिर होते हैं किसी न्यू अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।